दोस्तों कुछ समय पहले हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया था जिसमें हमने लोगों से ये पूछा था कि क्या काम वासना हमारे जीवन के लिए सही है या गलत। जिसमें मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि भाई ये एक बहुत ही गलत चीज है जिसकी वजह से ही उन्हें हर दिन कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये चीज इतनी ही गलत है तो भगवान ने फिर इसे बनाया ही क्यों है, और अगर इस चीज को भगवान ने ही बनाया है तो फिर क्यों श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में इस काम वासना से दूर रहने की हमें सलाह दी गई है। तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में केवल 5 स्टेप में जानेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों काम वासना के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये काम वासना होती क्या है। तो दरअसल काम वासना 2 शब्दों को मिला करके बना है, काम और वासना। अब अगर हम यहाँ पे काम शब्द के ओरिजिन की बात करें तो असल में ये काम शब्द हमारे वेद पुराण के कामना शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है डिजायर। अब अक्सर लोग काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर ही समझते हैं, लेकिन असल मायने में काम का सही मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज और सेक्सुअल डिजायर तो होता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक दूसरा मतलब भी होता है, जैसे कि इच्छा, जुनून, प्लेजर ऑफ सेंसेस, अफेक्शन या फिर इस संसार में किसी भी चीज की डिजायर जिसका कई बार सेक्स से कोई भी लेना देना नहीं होता। आसान शब्दों में कहे तो वो सारे एक्शंस जिससे हम हमारे सेंसेस को प्लेजर फील करवाने के लिए करते हैं उसे काम कहा जाता है। वहीं हम वासना को सही मायने में डिफाइन करें तो वासना दरअसल में हमारी शारीरिक इच्छाओं के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाली एक भावना है जिसे हम पैशन या आवेग भी कह सकते हैं। इसलिए अब अगर हम काम वासना को बारीकी से समझे तो काम वासना असल में उन सारे कामों को कहते हैं जिन्हें करते हुए आपके सेंसेस को प्लेजर फील हो, और ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं बल्कि कई सारी चीजों में होती है। जैसे कि जब आप अपने मनपसंद खाने को देखते हो तो आपके मन में उसे खाने की तुरंत ही इच्छा जगती है जिसे हम वासना कहते हैं, और जब आप अपनी इस वासना के चक्कर में खाने पे झपट पड़ते हो तो इस एक्शन को हम काम कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके सेंसेस को प्लेजर फील होता है। इसलिए आपका मनपसंद खाना खाने के बाद आप सेटिस्फेक्शन फील करते हो, इसलिए इस पूरे एक्शन को हम काम वासना कहते हैं। अब काम वासना को लेकर कई सारी स्टोरीज प्रचलित हैं, जिनमें से एक स्टोरी ये कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया को बनाई तब पूरी दुनिया को आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे पहले सबके अंदर काम वासना का होना जरूरी था, क्योंकि अगर किसी भी चीज को हासिल करने से या खोने से हमारे सेंसेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो हम कभी भी अपनी कामना को पूरा कर ही नहीं पाते। जैसे कि अगर हमें भूख फील नहीं होगी तो हम कभी खाना नहीं खाते, वहीं नींद महसूस नहीं होगी तो हम कभी सोते ही नहीं। सिमिलरली अगर हमारे अंदर काम वासना ही नहीं होगी तो हम किसी भी काम को पूरा ही नहीं करते, और न ही हमारे अंदर किसी काम को पूरा करने की कभी कोई इच्छा जगती। इसी वजह से ब्रह्मा जी ने कामदेव को ये काम सौंपा, जिसे हिंदू माइथोलॉजी में लव एंड डिजायर का देवता भी माना जाता है, और तब से ही हमारे अंदर ये काम वासना का संचार होता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर में काम वासना किसे कहते हैं, तो अब हमें इसकी ओरिजिन को समझना होगा, क्योंकि बिना इसकी ओरिजिन के जाने बगैर हम इस बात को समझ नहीं सकते कि काम वासना सही है या गलत, और अगर गलत है तो फिर भगवान जी ने इसे बनाया ही क्यों है। तो एक्चुअल में काम शब्द की ओरिजिन हमें वेदों के कुछ शुरुआती श्लोकों में मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम ऋग्वेद की किताब 10वीं की बात करें तो इसमें एक श्लोक है जो हमें काम के बारे में बताते हुए ये कहता है कि कामस्य दर्गे समावर्तिता विधि मनसो रेतम प्रथम यादासीत, यानी कि संसार की शुरुआत से ही काम यानी कि इच्छा ही एकमात्र ऐसा मूल बीज है जिसकी वजह से ही एक आत्मा की वृद्धि होती है। वहीं अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद है, तो यहाँ पे भी काम के बारे में कुछ ऐसा ही लिखा गया है कि मनुष्य उसकी इच्छा यानी कि काम से बना हुआ है, इसलिए जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा ही उसका संकल्प बनता है, और जैसा उसका संकल्प बनता है वैसा ही उसका कर्म होता है, और जैसा उसका कर्म होता है वैसे ही फल की प्राप्ति उसे होती है, जो अगेन हमें ये दिखाता है कि काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं बल्कि इसका सीधा सा मतलब डिजायर भी होता है। यही वजह है कि हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष को मनुष्य के जीवन के 4 इंपॉर्टेंट एम्स को बताया गया है, क्योंकि इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही पुरुषार्थ का जन्म होता है। यहाँ तक कि कामासूत्र के लेखक वात्सायन भी अपनी किताब में यही बताते हैं कि जब आप दुनिया के किसी भी प्लेजर को अपने सेंसेस की मदद से महसूस करते हो तो उसे काम कहा जाता है। यहाँ तक कि हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, स्नीजिंग जैसी चीजें करने के लिए भी हम अपने किसी न किसी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब काम के अंदर आता है। इसलिए पूरे कामासूत्र ग्रंथ का केवल
केवल 20% हिस्सा ही यौन स्थितियों के बारे में बताता है, जबकि जेकब लेवी के अनुसार अधिकांश किताब प्रेम, दर्शन और उसके सिद्धांत के बारे में है, जो कि इच्छा यानी कि डिजायर को कैसे ट्रिगर करता है और उसे कैसे बनाए रखता है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, अब ये सच्चाई जानने के बाद अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब काम वासना का मतलब इतना ही पॉजिटिव और अच्छा है, तो फिर हमें इसे नेगेटिव वे में क्यों बताई गई है? और जब काम वासना हमारे लिए इतनी ही अच्छी है, तो फिर भगवान खुद हमें अपनी काम वासना को कंट्रोल करने के लिए क्यों कहते हैं? और जब कंट्रोल ही करना है, तो फिर भगवान ने इसे बनाया ही क्यों है? तो इसका जवाब हमें ऋग्वेद के श्लोक में मिलता है, जो ये बताता है कि कामत से दर्गे समावर्तिता विधि मनसो रेतम प्रथम यदासित सतो बुद्धिमसति निरविंदन हरदि प्रतिवाश्य कवयो मनीषा। यानी कि संसार की शुरुआत से ही काम यानी कि इच्छा ही एक मात्र ऐसा मूल बीज है जिसकी वजह से ही एक आत्मा की वृद्धि होती है। और इसी कामना, ये यूं कहे कि डिजायर के इस्तेमाल से ही ऋषि मुनियों ने अपने हृदय के विचारों से इस संसार में एग्जिस्टेंस का नॉन एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्शन बिल्ड किया है। यानी कि यहाँ पे हमें एक्सट्रीम डिजायर को ही प्रगति का एक मात्र कारण बताया गया है, जो हमें इस संसार में एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है, जिसे हम सरल भाषा में डिस्कवरीज भी कह सकते हैं। क्योंकि आदिकाल से ही हम ह्यूमन स्पीसीज ने डिजायर के चलते ही अच्छा खाना, जानवरों से बचाव करने के लिए हथियार और कपड़ों का आविष्कार किया है। और आज भी इसी डिजायर के चलते हम हर दिन ऐसी एक नई डिस्कवरी को अंजाम देते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारी जनरेशन की जिंदगी को एक नए मुकाम पे लेकर जाएगी। लेकिन अगर ये कामना या डिजायर किसी वजह से खत्म हो जाए, या फिर भगवान जी ने इसे बनाया ही नहीं होता, तो आज हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए कोई रीजन ही नहीं बचेगा और आज हमारा पूरा जीवन यूं ही रुक जाएगा। जिसकी एक झलक आप यहीं से देख सकते हो कि जब आपकी सारी कामना, ये सारी डिजायर खत्म हो जाती है, तब आप एक्सट्रीम लेवल की बोरियत को फेस करते हो और आप पूरा दिन लेथार्जिक होकर घर के एक कोने में पड़े रहते हो और आपके अंदर कोई भी काम करने की कोई भी इच्छा नहीं बचती, जिससे कि आपको अपना पूरा जीवन नीरस और तनाव भरा लगने लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आपके मन में किसी भी काम को करने की जुनून या डिजायर होती है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जैसे कि 2014 में महाराष्ट्र की लता भगवानकरे के पति की तबीयत अचानक से खराब हो गई। पति, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, उन्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ा और हॉस्पिटल में लाते ही उन्हें पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसलिए डॉक्टर ने MRI स्कैन और कुछ टेस्ट करने के लिए 5,000 रुपए का कॉस्ट बताया। अब ये सुनकर लता जी पूरी तरह से निराश हो गई, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए जरा भी पैसे नहीं थे। लेकिन तभी लता जी ने एक पेपर में ऐड देखा कि पास में ही एक जगह पर मैराथन की दौड़ होने वाली है, जहाँ पे पहले नंबर पे जीतने वाले को इनाम के रूप में 5,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। अब क्योंकि लता जी को अपने पति की जिंदगी बचानी थी, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मैराथन में भागने के लिए चली गई। अब शुरुआत में लता जी, जो कि साड़ी पहने हुई थी, उसे देखकर लोग आपस में बातें करने लगे, जिससे लता जी थोड़ी नर्वस तो हुई, लेकिन उनके मन में तो बस एक ही डिजायर हावी हो चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बस इस रेस को जीतना ही जीतना है, क्योंकि उनके पास ये आखिरी मौका है अपने पति की जान बचाने का। इसलिए जब रेस शुरू हुई तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि लता जी, जो कि 60 वर्ष की आयु में, जो कि इतनी बूढ़ी थी, जिस उम्र में लोग मॉर्निंग वॉक भी रुक रुक कर करते हैं, इस उम्र में वो शहर के नौजवानों के बीच में भाग रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने इससे पहले कभी कोई दौड़ की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन अपने पति की जान बचाने का जुनून, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर उनके दिमाग में इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने ना सिर्फ मैराथन को पूरा किया, बल्कि उन्होंने इसमें पहले नंबर पर आकर 5,000 रुपए का इनाम भी जीत लिया, जिसका पूरा श्रेय वो अपने जुनून, अपने डिजायर को देती है। क्योंकि सही मायने में इस डिजायर को आप एक जलती हुई आग की तरह समझ सकते हो। जैसे कि एक आग जितनी छोटी होती है, वो उतनी ही छोटी सी गर्मी को पैदा कर सकती है, लेकिन वहीं जब यही आग एक प्रचंड रूप से बड़ी होती है, तब वो इतनी ऊर्जा पैदा करती है कि तब वो 1,000 टन की ट्रेन को भी आसानी से रेल की पटरियों पे भागने पर मजबूर कर देती है। और यही है डिजायर का पावर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि असल में डिजायर हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें अपने इस डिजायर को, या यूं कहें कि वासना को कंट्रोल करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो अगर हम प्राचीन इंडियन माइथोलॉजी की माने, तो हमें अपनी वासना को इसलिए कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सके। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि हर इंसान अपने भौतिक शरीर रूपी रथ का आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है और मन उसका लगाम है तथा इंद्रिया उसके घोड़े है। अब क्योंकि हम इंसान अपने सेंसेस की मदद से किसी भी प्लेजर या इमोशन को ग्रहण कर पाते हैं, इसीलिए ही ये जरूरी है कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें। वरना जिस तरह रथ के घोड़े अगर काबू में ना रहे तो इससे पूरे रथ का संतुलन बिगड़ सकता है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये वासना हमारे पूरे मन और बुद्धि पर हावी होकर हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। जैसे कि जब एक इंसान अपने मन में हो रहे अल्कोहल पीने की डिजायर की वजह से अल्कोहल पी लेता है, तो इससे उसके सेंसेस को एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर फील होता है और धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलता
कि कब वो अपने सेंसेस पर से कंट्रोल खो बैठा है, और फिर ऐसे लोग चाहकर भी अपने सेंसेस के कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले ही नहीं पाते और अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। और ऐसा ऑलमोस्ट हर एक एडिक्शन के साथ होता है। जैसे कि अगर हम मोबाइल या सोशल मीडिया के एडिक्शन की बात करें तो शुरुआत में इसे भी लोग अपने सेंसेस को प्लेजर करवाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इंसान अपने डिजायर को कभी खत्म नहीं कर सकता, बल्कि ये समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ते जाता है और एक समय के बाद लोग अपने ही सेंसेस का कंट्रोल खो देते हैं। इसी वजह से श्री कृष्ण जी अपनी वासना पे कंट्रोल करने के लिए हमें समझाते हैं, चाहे फिर वो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल लेवल की ही क्यों ना हो। तो फिर अब आखिरी सवाल हमारे सामने ये आता है कि फिर आखिर भगवान ने काम वासना को बनाया ही क्यों है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इस वीडियो को बारीकी से देखा और समझा है तो आपको इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका होगा, मगर फिर भी मैं इसे समराइज करके बताऊं तो कामासूत्र के लेखक वात्सल्य जी के अनुसार जैसे शरीर की भलाई के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही इंसान के स्वस्थ अस्तित्व और उसके प्रोग्रेशन के लिए डिजायर भी जरूरी है। क्योंकि कामना ये यूं कहे कि इच्छा, जुनून या ये डिजायर जैसी चीजें अगर हमारे लाइफ में नहीं होगी तो इस दुनिया में ह्यूमन स्पीसीज सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। लेकिन वही वासना का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम हर वक्त कामना के आसक्त होकर सिर्फ और सिर्फ काम वासना के गुलाम बनकर रहेंगे तो हम अपने जीवन में कभी पुरुषार्थ को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राचीन इंडियन माइथोलॉजी में काम वासना को एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ हमें इन वासनाओं को कंट्रोल भी करने के लिए कहा गया है ताकि हम अपने सेंसेस के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखें और अपने जीवन की भागदौड़ को अपने हाथों में रखकर एक एक्सट्रीम लेवल के पुरुषार्थ को अचीव कर सके। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप पूरे दिन डर्टी थॉट्स एंड नेगेटिव वासना में फंस चुके हो तो आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो 100% आपको डर्टी थॉट से बाहर निकलने में मदद करेगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।